बाइबल अध्ययन श्रृंखला के इस अगले सत्र में आपका तहे दिल से स्वागत है। आपने समय निकाला प्रभु के वचन को सुनने के लिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए अपन प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। बोलने का अनुग्रह और सीखने का अनुग्रह आप हमको दीजिए, और पवित्र आत्मा आप यहाँ मौजूद है, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस वचन से हमारा प्रेम बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और वचन को बहुमूल्य जानकर जीवन में लागू करने का आप हमें सौभाग्य निरंतर प्रदान करते जाएं, यही हमारी प्रार्थना है। और ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेरितों के काम की पुस्तक 24वें अध्याय में आज हम हैं, और इसमें से कुछ बातों को देखेंगे, सीखेंगे और मनन करेंगे। लेकिन जैसे हम हमेशा करते हैं, पिछले अध्यायों का सारांश अपन देख लेते हैं। 22वें अध्याय में हमने देखा पौलुस भीड़ के सामने भाषण दे रहा है और उनको समझाने का प्रयास कर रहा है कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया जिस बातों का दोष तुम मुझ पर लगा रहे हो। 23वें अध्याय में महासभा के सामने पौलुस है और फिर से अपनी आशा के विषय में उनको समझाने का प्रयास करता है। पलटन का सरदार उसको बचाना चाहता है, इसलिए उनके क्रूर हाथों से बचाने के लिए उसको गढ़ के अंदर ले जाने का आदेश देता है। लेकिन वहाँ बाद में मालूम पड़ता है कि पौलुस के जीवन को खत्म करने के लिए 40 नौजवानों ने शपथ खाई है। उन्होंने ठान रखा था कि पौलुस को मार देंगे। तो जान के खतरे को देखते हुए पलटन का सरदार, जिसका नाम हमें बाद में मिलेगा, वो एक खत लिखता है हाकिम के नाम, जिसका नाम है फिलिक्स के नाम एक खत लिखता है और पौलुस को एक बड़े दल के साथ कैसरिया की ओर भेज देता है। ये दल रात को अंतिपत्रिस में रुकता है और उसके पश्चात अगले दिन फिलिक्स के पास पहुंच जाता है। अब हम आगे 24वें अध्याय में आ चुके हैं। 5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई पुरनियों और तिरतुल्लुस नामक किसी वकील को साथ लेकर आया। 5 दिन लगे। पौलुस कहां पर है? कैसरिया में है, और वहां पर हेरोदेस के किले में, 23वें अध्याय की आखिरी आयत में लिखा है, हेरोदेस के किले में पहरे में रखा गया है। 5 दिन लगे। 5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई पुरनियों और तिरतुल्लुस नामक किसी वकील को साथ लेकर आया। ये यहूदी वकील है, लेकिन नाम को देखकर ऐसा लगता है कि वो बाहर किसी प्रांत में रहने वाला वकील होगा। नाम कमाया वो वकील होगा, इसलिए उसको महायाजक साथ में लेकर आया है। देखिए क्या लिखा है, किसी वकील को साथ लेकर आए। उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस पर नालिश की। दूसरी आयत, जब वो बुलाया गया तो तिरतुल्लुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा। वकील अपनी दलील किस प्रकार प्रस्तुत करता है आप देखिए। हे महामहिम फेलिक्स, तेरे द्वारा हम में बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए अनेक बुराइयां सुधरती जाती हैं। इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं। बात होनी थी पौलुस के बारे में, लेकिन तिरतुल्लुस कैसे शुरू कर रहा है आप देखिए। फेलिक्स के बारे में गुणगान गाते हुए वो कह रहा है, आपके कुशल और प्रबंध की बात तो सब जानते हैं, और आपने हमारी जाति के लिए क्या क्या किया उसके बारे में भी सब जानते हैं। और ये सच था। इतिहास की पुस्तकें बताती हैं कि फेलिक्स ने यहूदियों के हित में कई योजनाओं को लागू किया था, जो कि अन्य हाकिमों ने शुरू भी नहीं किया था। इसलिए वो बात को उठाकर कहता, बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए अनेक बुराइयां सुधरती जाती हैं। इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं। फेलिक्स, अब आप खुश हो गए होंगे। मैंने आपके लिए 2 शब्द कहे, अब आप सुनिए। परंतु इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि कृपा करके हमारी 2-1 बातें सुन ले। ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, संक्षिप्त में मैं कहूंगा, और आपको ज्यादा यातना नहीं देना चाहता। आप अब इस बात को सुनिए। अब पौलुस के खिलाफ बातों को लेकर आएगा, सुनिएगा। क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। 5वीं आयत में 3 बातों को उठाकर कहता है तिरतुल्लुस पौलुस के विषय में। फेलिक्स के सामने ये लोग खड़े हैं। इस मनुष्य को उपद्रव करवाने वाला, उपद्रवी यानी कि माहौल बिगाड़ने वाला, उपद्रवी, यहूदियों में बलवा कराने वाला और कुपंथ का मुखिया पाया है। नासरियों के कुपंथ का, यह शब्द यहीं पर आया नासरियों के लिए। हालांकि प्रभु यीशु मसीह के लिए कई बार इस शब्द का उल्लेख हुआ है।
यीशु नासरी, लेकिन नासरियों के कुपंथ, नासरियों के पंथ, ये शब्द इधर ही आया है। नासरियों के कुपंथ का मुखिया है। 3 बातें, उपद्रवी, यहूदियों में बलवा कराने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। बात तो थोड़ी बहुत तो सही थी। जहां जहां पौलुस सुसमाचार लेकर गया वहां पर उपद्रव हुआ। आपको याद होगा, चाहे वो कुरिन्थ हो, चाहे अफसुस हो, चाहे थेसलोनिका हो, जहां जहां पौलुस गया वहां पर उपद्रव हुआ। लेकिन पौलुस उपद्रवी था, आप ऐसा नहीं कह सकते थे। वो तो शांति का संदेश लेकर जाता था, और जब संदेश देता था, जो उस संदेश से सहमत नहीं होते थे वे लोग उपद्रव करते थे। पौलुस उपद्रव नहीं करता था। शब्दों पर ध्यान दीजिए। लेकिन उस पर आरोप क्या लगाया जा रहा है? ये उपद्रवी है, यहूदियों में बलवा कराने वाला है और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। इस पंथ शब्द पर अपन आगे देखेंगे, लेकिन अभी मैं वहां रुक नहीं रहा। 6 आयत, उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा पर हमने उसे पकड़ लिया। उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा पर हमने उसे पकड़ लिया। बिल्कुल गलत बात कर रहा है, लेकिन गलत कर रहा है। देखिए, मंदिर को अशुद्ध करना चाहा। पौलुस मंदिर को अशुद्ध करना नहीं चाहता था। सच बताएं तो वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया में पकड़ा गया था, यानी कि जो कुछ उसे करना था वो कर रहा था, तब भीड़ ने उसको पकड़ लिया था। लेकिन आरोप क्या है? मंदिर को अशुद्ध करना चाहा पर हमने उसे पकड़ लिया। हमने उसे अपनी व्यवस्था के अनुसार दंड दिया होता, परंतु पलटन के सरदार लूसियास ने उसे जबरदस्ती हमारे हाथ से छीन लिया और मुद्दइयों को तेरे सामने आने की आज्ञा दी। ये हमें मालूम है। आगे अपन देखते हैं। इन सब बातों को जिनके विषय में हम उस पर दोष लगाते हैं, तो आप ही उसको जांच करके जान लेगा। यहूदियों ने भी उसका साथ देकर कहा, ये बातें इसी प्रकार है। संक्षिप्त में उसने 4-5 बातें पौलुस के लिए कह दी। ये उपद्रवी है, बलवा कराने वाला है, नासरियों के कुपंथ का मुखिया है, मंदिर को अशुद्ध करना चाहता था, इसलिए हमने इसको पकड़ लिया। बाकी बातें आप पता कर लोगे, हमें मालूम है, मानो साबित हो चुकी है। तिरतुलुस ने अपनी बात को वहां पर विराम दिया, और जब वो कह चुका तो जो अन्य यहूदी खड़े थे वो कहते थे, सही है, मानो कि बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। 10वीं आयत, जब हाकिम ने पौलुस को बोलने का संकेत किया तो उसने उत्तर दिया। तिरतुलुस की बारी हो गई, अब पौलुस की बारी आई। हाकिम ने उसको भी बोलने का मौका दिया। पौलुस शुरू करता है, मैं यह जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय कर रहा है, आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता हूं। बहुत वर्षों से, ये कैसे हो सकता है? सही बात है, ये हाकिम का पद फेलिक्स को मिला उससे पहले ही वो कार्य कर रहा था एक अन्य पदवी पर, और ये सारी बातें अन्य ऐतिहासिक पुस्तकों में लिखी हुई हैं, इसलिए हम यहां पर आपको बता पा रहे हैं। अन्य पदों पर सेवारत रहते हुए फेलिक्स ने यहूदियों के हित के लिए कई कार्य किए थे। इसलिए पौलुस क्या कह रहा है? मैं यह जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय कर रहा है, आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता हूं। अब पौलुस क्या बोल रहा है, सुनिए। तू आप जान सकता है कि जब से मैं यरूशलेम में आराधना करने को आया, ये शब्द गौर करिए, आराधना करने को आया, भेंट भी लाया था, मंदिर में भी था, भाइयों से भी मिला था, और कुछ इसके पास उद्देश्य नहीं था। यरूशलेम आया ताकि वो आराधना करे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हम प्रभु के भवन में जाते हैं तो आप आराधना करने जाते हैं या अन्य किसी काम के लिए जाते हैं? मान लीजिए आप गिटारिस्ट हैं चर्च के अंदर, या तबला बजाते हैं, आप क्या करने जा रहे हैं? जब आप भवन में जाते हैं तो आप क्या करने जा रहे हैं? पौलुस कह रहा है, मैं भेंट लाया, मुझे काम थे, मुझे प्रशासनिक काम थे, मुझे प्राचीनों से मिलना था। लेकिन उसके शब्दों को आप देखिए, क्या बोल रहा है वो? मैं आराधना करने को आया। एक पुरानी कहानी मुझे याद आ रही है। एक व्यक्ति एक पत्थर को तराश रहा था, काम करे जा रहा। तो एक अजनबी जब उधर से चलकर जा रहा था, उसने उससे पूछा, साहब क्या कर रहे हो? तो उसने बोला, मैं पत्थर तराश रहा हूं। थोड़ी दूर और गया, एक और आदमी मिला, वो भी पत्थर तराश रहा था। उससे इसने पूछा, आप क्या कर रहे हो? तो उसने बोला, मैं ईश्वर के लिए एक इमारत तैयार कर रहा हूं। काम दोनों वही कर रहे थे, लेकिन नजरिया देखिए, एक बोल रहा था मैं काम कर रहा हूं या पत्थर
तराश रहा हूं। दूसरे ने बोला, मैं ईश्वर किले की इमारत खड़ी कर रहा हूं। दर्शन क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? वचन प्रचार भी अगर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? मैं अगर ये संदेश तैयार कर कर आपसे बोल रहा हूं तो उसके पीछे भी क्यों मैं कर रहा हूं? हम क्या कर रहे हैं उससे भी बढ़कर जरूरी है इस बात को समझना, हम क्यों कर रहे हैं। चाहे चर्च के अंदर हो, चर्च के बाहर हो, समाज में हो, परिवार में हो, जो कुछ भी करो। कुलुस्सी की पत्री 3 अध्याय के 17 में भी लिखा है और 22 में भी लिखा है, जो कुछ भी करो प्रभु यीशु की महिमा के लिए करो। पौलुस यहां क्या कह रहा है? मैं यरूशलेम में आराधना करने को आया। ओहो, बहुत सुंदर शब्द, आराधना करने को आया। एक बार और बोलो, यरूशलेम आराधना करने को आया। 50 काम थे लेकिन मैं आराधना करने को आया। और फिर वो आगे कहता है, मुझे 12 दिन से ऊपर नहीं हुए। 12 दिन हुए मुझे, 12 दिन। यह 12 दिन का आंकड़ा कहां से आया? 21वें अध्याय अगर आप देखें तो वहां पर हम 17वीं आयत में पढ़ते हैं, जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। 18 में लिखा है, दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया। तो पहले दिन यरूशलेम पहुंचे हैं, दूसरे दिन भाइयों से मिले हैं और भाइयों ने इन्हें बताया कि आपको अन्य 4 यहूदी विश्वासियों के लिए खर्चा उठाना पड़ेगा ताकि यह साबित हो जाए कि आपने यहूदी रीतियों को छोड़ा नहीं है। और पौलुस तैयार हो जाता है और 7 दिन के शुद्धिकरण के लिए अपने आप को अलग कर देता है। तो पहले 2 दिन, उसके बाद 7 दिन, कुल 9 दिन हो गए। और जब ये 9वां दिन था, यानी कि उनके शुद्धिकरण का 7वां दिन था, तब भीड़ ने उनको पकड़ लिया था। तो कुल 9 दिन हो गए। 9वां दिन भीड़ ने पकड़ा और उसके बाद हम देखते हैं अगले अध्यायों में, अगले दिन 22 के 30 में लिखा है, दूसरे दिन उसने ठीक ठीक जानने की इच्छा से। तो 9 और 1 10, 10वें दिन महासभा के सामने खड़ा है। फिर 23 के 12 में देखिए, जब दिन हुआ तो ये 11वां दिन हो गया। ठीक है, यरूशलेम में पहुंचे, भाइयों से मिले, 7 दिन शुद्धिकरण के अलग हुए, 9वें दिन यानी कि शुद्धिकरण के 7वें दिन और कुल 9वें दिन भीड़ ने उनको पकड़ लिया। 10वें दिन महासभा के सामने खड़े हुए, 11वें दिन षड्यंत्र मालूम पड़ा, रातों रात वहां से निकाला, कैसरिया पहुंचे हैं। कुल 12 दिन हुए। लेकिन हमने अभी 23 में पढ़ा, कैसरिया पहुंचकर 5 दिन हो गए, हेरोदेस के किले में रहकर 5 दिन हो गए, उसको नहीं गिना। लेकिन अब देखते हैं अपन, मुझे 12 दिन से ऊपर नहीं हुए। उन्होंने मुझे न मंदिर में, न आराधनालयों में, न नगर में किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते पाया। पौलुस स्पष्ट रीति से, सफाई से वो कहता है, न मंदिर में, न अन्य आराधनालयों में, न भीड़ लगाते मुझे पाया। 13वीं आयत, और न तो वे उन बातों को जिनका वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं तेरे सामने सच प्रमाणित कर सकते हैं। बोलते रहे लेकिन सच प्रमाणित ये लोग नहीं कर सकते। और मैं इस बात को जानता हूं, पौलुस कह रहा है, परंतु मैं तेरे सामने ये मान लेता हूं कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, ऊपर हमने देखा था नासरियों के कुपंथ, 5वीं आयत में लिखा था वो नासरियों के कुपंथ, वापस आ गया वो शब्द। जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं उसी की रीति पर मैं, एक क्षण, ये पंथ शब्द बहुत जरूरी है। मसीही जीवन या मसीहियत एक धर्म नहीं है, कर्म कांडों का एक कलेक्शन नहीं है। ये करोगे, वो करोगे, ये करोगे, ये करोगे तो तुम मसीही हो जाओगे। कुछ लोग ऐसे पूछते ना, हमें क्रिश्चियन बनने के लिए क्या करना है, हमें मसीही बनने के लिए क्या करना है। अरे भाई, कोई ऐसी मशीन थोड़ी ना है क्या कि तुमको अंदर डाल दे और तुम मसीह बन जाओ। नहीं, यहां देखो, यहां लिखा है और पौलुस इन शब्दों का इस्तेमाल करता है और मुझे और आपको सीखना, ये एक पंथ है, एक रास्ता है, एक मार्ग है जिस पर होकर हमको चलना है। 9वें अध्याय की 2री आयत में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है। 9 के 2 में लिखा है, और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह यानी कि शाऊल वह इस पंथ पर पाए, इस पंथ पर पाए। ओके, उसके बाद एक और आयत अपन देखते हैं 19वें अध्याय की 9 आयत में क्या लिखा है, देखिए। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, इस मार्ग को, पंथ, मार्ग,
कुपंथ, मार्ग, बार बार ये शब्द आया है और ये सीखना जरूरी है। जीवन जीने का रास्ता, जीवन जीने का तरीका, पंथ, अनंत मार्गी, यीशु पंथी हम कह सकते हैं। पौलुस कहता है, ये जो कह रहे हैं ना कि नासरियों के कुपंथ का मैं मुखिया हूं, मुखिया की बात तो नहीं मालूम, लेकिन इस पंथ को मैं मानता हूं। पौलुस मान लेता है, परंतु मैं तेरे सामने यह मान लेता हूं कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूं, और जो बातें व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखी हैं, उन सब पर विश्वास करता हूं। रोमी साम्राज्य के अंदर किसी भी धर्म को मानने की आजादी थी। वो आपको आकर पूछते नहीं थे या दबाव नहीं डालते थे। आप आपके धर्म को मान सकते थे, आप जैसा आप चाहते हैं आप मान सकते थे। इसलिए पौलुस धड़ल्ले से खुलेआम हाकिम के सामने कह रहा है, मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूं। मैं सेवा करता हूं, आज भी आराधना और ये सेवा, इन शब्दों का भूलना नहीं, मैं सेवा करता हूं। और जो बातें व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखी है, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखी है, उन सब पर विश्वास करता हूं, उन सब पर विश्वास करता हूं। एक सवाल मेरे लिए और आपके लिए, सब बातों पर विश्वास करते हो आप? एक बार और पूछूं, बाइबल की हर बात पर आप विश्वास करते हो या कुछ कुछ भाग में जो आपको समझ में आती हैं या जो आपको अच्छी लगती हैं? ये हमारे लिए शॉर्टकट है। भैया ये मेरे को समझ में नहीं आता इसलिए मैं पढ़ता नहीं हूं, इस पुस्तक को हाथ ही नहीं लगाता हूं, बस मैं भजन संहिता पढ़ता हूं, या मैं नए नियम पढ़ता हूं, या फिर मैं कुछ कुछ भाग ही पढ़ता हूं। नहीं, पौलुस कह रहा है, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखी उन सब पर विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं। 15, और परमेश्वर से आशा रखता हूं, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। धर्मियों के जी उठने के बारे में पौलुस ने कहा है, लेकिन अब वो पहली बार कह रहा है धर्मी और अधर्मी दोनों के विषय या उनके जी उठने के विषय में वो बात कर रहा है। 16वीं आयत, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। पौलुस कहता है, मैं यत्न करता हूं, आई स्ट्राइव, मैं मेहनत करता हूं ताकि प्रभु को प्रसन्न करूं और मेरा विवेक निर्दोष रहे, इसलिए मैं प्रयत्न करता हूं। 17वीं आयत, बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुंचाने और भेंट चढ़ाने आया था। बहुत वर्षों के बाद, हमको मालूम है दूसरी प्रचार यात्रा के बाद थोड़े समय के लिए पौलुस यरूशलेम आया था और उसके बाद अंताकिया लौट गया था, और इसलिए वो कहता है बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुंचाने और भेंट चढ़ाने आया था। दान पहुंचाने और मंदिर में भेंट चढ़ाने आया था। जगह जगह की मंडलियों को उसने प्रोत्साहित किया था, मैं आ रहा हूं, भेंट इकट्ठी करो, तैयार करो, दान ले जाऊंगा तुम्हारी ओर से, और मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हारी ओर से जवानों को भेजना मेरे साथ, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे साथ चलना, और अपन यरूशलेम चलेंगे और वहां पर जो हमने इकट्ठा किया है वहां के प्राचीनों को देंगे ताकि वहां के विश्वासियों को वो भेंट दिए जा सके। भेंट दिए जा सके। उसके बारे में लूका हमें ज्यादा नहीं बताता है, कितना इकट्ठा हुआ, कब दिया, किसके हाथ में दिया, ये विवरण नहीं है। इसलिए लिखने वाले, समझने वाले, पढ़ने वाले ऐसे कहते हैं भेंट लाए भी क्या या कितना लाए। हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लूका उसको उठाकर हमको नहीं बता रहा। ये भी हो सकता है पौलुस ने जो रकम सोची होगी, इतना मैं जगह जगह से लेकर आऊंगा, उतना एकत्रित नहीं हो पाया, इसलिए उसको उठाकर नहीं बोल रहा है। जो भी हो, यहां पर वो स्पष्ट रीति से कह रहा है बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुंचाने और भवन में या मंदिर में भेंट चढ़ाने को आया था। 18, उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ और बिना दंगा करते हुए भेंट चढ़ाते पाया। तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो कि मैंने मंदिर को अशुद्ध किया। 6ठी आयत में
तिरतुल्लुस ने कहा था उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा, लेकिन अब पौलुस जवाब दे रहा है, शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ और बिना दंगा करते हुए भेंट चढ़ाते पाया। हां, आसिया के कई यहूदी थे। पौलुस कह रहा है, हां, मेरे साथ आसिया के कई यहूदी थे, लेकिन गैर यहूदी नहीं। तुम सोच रहे होंगे कि मैं गैर यहूदियों को लेकर मंदिर के उस जगह पर गया जहां पर उनका जाना वर्जित था। नहीं, मेरे साथ यहूदी थे, आसिया के यहूदी। और फिर वो आगे कहता है, उनको उचित था कि यदि मेरे विरोध में उनके पास कोई बात हो तो यहां तेरे सामने आकर मुझ पर दोष लगाते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, मुझे वहीं पर पकड़ लिया। या ये आप ही बताएं कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझ में कौन सा अपराध पाया। पौलुस ने वहां पर फरीसी और सदूकियों के बीच में एक बात को कहकर झगड़ा उत्पन्न करवा दिया था। उसको याद आया होगा, इसलिए वो कहता है, उन्होंने मुझ में कौन सा अपराध पाया। 21वीं आयत, इस एक बात को छोड़ जो मैंने उनके बीच में खड़े होकर पुकार कर कही थी, मरे हुओं के जी उठने के विषय में आज मेरा तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है। मरे हुओं के जी उठने के विषय में उसने महासभा के सामने उस आशा के बारे में कही थी जो जी उठने के बाद मेरे लिए और आपके लिए रखी है। फिर से वो बात यहां कह रहा है, मरे हुओं के जी उठने के विषय में। आपने कभी सोचा इस बात को? यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो मर भी जाए परंतु नहीं मरेगा। वो कैसे? क्योंकि वो मुझे और आपको अनंत जीवन देता है। और इसलिए इसको समझना जरूरी है कि अगर हम मर भी जाएं तो हम जी उठेंगे। मसीही विश्वास या मसीही पंथ ही वो ऐसा पंथ है जो आपको जीवन के बाद भी एक निश्चित आशा प्रदान करता है। लोगों को यह आशा नहीं है, उनको यौनियों की जानकारी है, हमारा क्या होगा, भविष्य में हम कहाँ जाएंगे, हम कौन सा रूप लेंगे, उनको नहीं मालूम। लेकिन अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, वो आपको सिखाता है, समझाता है और अपने पुनरुत्थान के द्वारा आपको प्रदर्शित कर कर कहता है, यदि मैंने मौत पर जय हासिल करी है तो तू भी एक दिन मेरे समान जी उठेगा। और पौलुस कहता है, मरे हुओं के जी उठने के विषय में आज मेरा तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है। फेलिक्स ने जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था, देखिए फेलिक्स ने जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था। ये पंथ शब्द आप भूलना मत, मार्ग, यीशु मार्गी, अनंत मार्गी, पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था। उन्हें यह कहकर टाल दिया, जब पलटन का सरदार लूसियस आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा। और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को कुछ छूट में रखकर रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से न रोकना। फेलिक्स ने क्या किया? सारी बातें जानता था। तिरतुल्लुस की बात और आरोप को उसने सुना, पौलुस की बात को भी उसने सुना, और यह सब सुनने के बाद उसने क्या किया? उसने अपना आदेश टाल दिया। क्या कहकर? जब पलटन का सरदार लूसियस आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा। बात टाल दी और बात टल गई, निर्णय दिया ही नहीं उसने, क्योंकि आगे हमें नहीं बताया गया है कि पलटन का सरदार आया क्या या पेश हुआ क्या, ये कुछ लिखा नहीं। लेकिन इतना जरूर लिखा है, सूबेदार को आज्ञा दी फेलिक्स ने कि पौलुस को कुछ छूट में रखकर रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से न रोकना। ये समय जो उसका रहेगा, उस समय पर वो अन्य पत्रियों को लिखेगा। उसके मित्र आएंगे, उसके साथ संगति करेंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे, जो वो कहेगा उसको वो लिखेंगे। शायद उसकी बहन, उसका भांजा और अन्य परिवार के जन आकर उससे मिले होंगे। उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ लिखा है, मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से न रोकना। 24वीं आयत में क्या लिखा है देखिए, कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदिनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुनना चाहा। फेलिक्स के लिए पहले बताया गया है, यह पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था, और उसकी पत्नी थी द्रुसिल्ला जो यहूदिनी थी। ये द्रुसिल्ला की कहानी भी बड़ी विचित्र है। यहाँ पर लिखा है वो यहूदिनी थी, लेकिन अन्य ऐतिहासिक पुस्तकों से हम ये बात जान पाते हैं कि ये द्रुसिल्ला हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम की बेटी थी। आप सोचेंगे फिर हेरोदेस आ गया, कौन सा हेरोदेस है?
मैं आपको एक बार और बताता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय में एक हेरोद के विषय में हम पढ़ते हैं, जिसने 2 साल के कम उम्र के बच्चों का कत्ल करवाया था प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय पर। ठीक है, उसके पश्चात लूका 23 के अंदर जब हम आते हैं, वहां पर हम पिलातुस और एक और हेरोदेस के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसके पास पिलातुस ने यीशु को भेजा था। उसके बाद प्रेरितों के काम 12वें अध्याय में अगर आप आए, वहां पर आपको ये हेरोद मिलेगा जिसके बारे में अभी बोल रहा हूं, हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम। 12:1 में लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। हेरोदेस राजा ने, ठीक है। इसकी बेटी है द्रुसिला। 16 साल की उम्र में इसका विवाह हुआ था, लेकिन विवाह के पश्चात फेलिक्स ने उसको अपनी ओर आकर्षित कर अपनी तीसरी पत्नी के रूप में उसको बुलवा भेजा था। और जब हम ये वृतांत पढ़ रहे हैं, इतिहास की पुस्तकें हमें बताती है द्रुसिला 20 वर्ष की है, 20 वर्ष की। तो अब आपको आगे समझ में आएगा मैंने इतना क्यों आपको बताया। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिला को, जो यहूदिनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है, बहुत अच्छे शब्द, उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है, हमारे विश्वास की आधारशिला प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर, उससे सुना। 25 आयत में, जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। क्या लिखा है? धर्म, संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो फेलिक्स घबरा गया, भयभीत हो गया। क्यों? क्योंकि वह खुद गुनहगार था, किसी अन्य की पत्नी लेकर आया था, अपने यहाँ रखा था और उसे तीसरी पत्नी उसे बनाया था। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, और मैं सोचता हूँ पौलुस इन बातों को जानते हुए निडर होकर सुसमाचार उसे सुना रहा था। पदवी पर बैठे हुए व्यक्ति को देखकर सुसमाचार को वो बदलने का प्रयास नहीं कर रहा है, परंतु निडर होकर जैसा बोलना चाहिए, जिस तरीके से बोलना चाहिए, पौलुस वहां पर संदेश दे रहा है। और क्या कह रहा है देखिए, जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे बुलाऊंगा। 26वीं आयत में क्या लिखा है देखिए, उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आशा थी, इसलिए और भी बुला बुलाकर उससे बातें किया करता था। फेलिक्स की असलियत आप देखिए। पारिवारिक जीवन के विषय में आपने अभी देखा, उससे पहले हमने देखा न्याय टाल रहा है, आदेश देने को तैयार नहीं है, यहूदियों को खुश करने के लिए वो ये कर रहा है, और अब साथ ही साथ पैसों की आशा रख रहा है। घूसखोरी आज पैदा नहीं हुई है। देखिए वहां लिखा है, पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आशा थी। इतिहासकार इस पद के साथ कुछ और बातों को जोड़ते हैं। वो कहते हैं, लोगों को मालूम था पौलुस और उसके मित्र भेंट लेकर आए थे, और शायद हो सकता है फेलिक्स को ये मालूम हो कि ये लोग भेंट लेकर आए हैं, या फिर उसे ये अनुमान था कि पौलुस के मित्रों में से कुछ लोग होंगे जो धनाढ्य हैं, कहीं से भी हो, मुझे पैसा चाहिए। उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आशा की थी, इसलिए और भी बुला बुला कर उससे बातें किया करता था। 27, परंतु जब 2 वर्ष बीत गए, 2 साल निकल गए, हेरोदेस के किले के अंदर 2 साल निकल गए, परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया, और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी ही छोड़ गया। 2 साल फेलिक्स हाकिम रहा, बातें करता रहा, पौलुस को बुलाता रहा, दिखावा करता रहा, सोचता रहा पैसे मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले, न्याय टल गया। अब 2 साल के बाद जब नया हाकिम आ रहा है, फेस्तुस आ रहा है, तो यहूदियों को खुश करने के लिए, देख रहे हैं फेलिक्स की आदतें, एक पक्ष को खुश करने के लिए, दूसरे पक्ष से पैसा लेने के लिए, इसके अलावा पारिवारिक जीवन के अंदर नैतिक पतन की बात, ये सारी बातों को सोचकर हमें भी कुछ बातों को सोचना है। हमारा जीवन कैसा है? दूसरों पर दोष लगाना आसान है,
लेकिन हमको हमारे व्यक्तिगत जीवन का अवलोकन करना पड़ेगा। साथ ही साथ बाहरी जीवन नहीं, आंतरिक जीवन, अंदर क्या चल रहा है उसको हमें संवारना होगा और प्रभु को महिमा देने लायक मेरा और आपका जीवन होना चाहिए। एक बार और पढ़ूं 27 आयत। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरक्यूस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी ही छोड़ गया। पंथ के बारे में जानता था, ठीक ठीक जानता था, बार बार संदेश सुना, संयम, धर्म और आने वाले न्याय की चर्चा भी सुना, एक बार नहीं बहुत बार सुना, लेकिन वो नहीं सुधरा। अपना जीवन उस वचन जो उसने सुना था उसके अनुसार वो नहीं ढाल पाया। हमारी ये प्रार्थना है कि जो ये वचन सुनते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका जीवन हो जाए। कुछ बातें एक बार और उठा के बता दूं। इस अध्याय के अंदर हमने पंथ के बारे में सोचा। पंथ, धर्म नहीं, पंथ, मार्ग। यीशु ही मार्ग है और इसके विषय हमको और भी चिंतन मनन करना है। हमको सोचना है कि हम धार्मिक अनुष्ठानों के पीछे नहीं लेकिन यीशु के पीछे चल रहे हैं। उसके बाद हमने एक और शब्द देखा था, विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है। विश्वास मसीह यीशु पर होना चाहिए और विश्वास की आधारशिला यीशु, विश्वास की पराकाष्ठा यीशु, विश्वास का इनाम भी यीशु होना चाहिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आने वाले अध्यायों के अंदर कुछ और बातों को देखेंगे। तब तक प्रार्थना करते रहिए, प्रभु में बढ़ते रहिए। प्रभु आशीष दे।